पाक फौज की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स में तारीख में पहली बार 9000 से ज्यादा पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड हुई। कारोबार के दौरान इंडेक्स से 1,17,104 की सतह पर पहुंच गया। इस वक्त 100 इंडेक्स से 9,412 पॉइंट्स इजाफे से 1,16,587 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं। जी काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का आगाज़ ज़बरदस्त तेज़ी के साथ हुआ और हमने देखा कि 9000 से ज़ायद पॉइंट्स की मार्केट में जो है वो इजाफा हुआ। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन हारिस से कहूँ तो ट्रेडिंग अगर दिखा सकें, इस वक्त की मार्केट 9400 पॉइंट्स के इजाफे से इस वक्त 1,16,573 की सतह पर मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं। मेरे साथ अरसलान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अरसलान, बताइएगा क्या मामलात हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ी है, सरमायाकारों का जो एतमाद है वो भी बहाल है? जी बिल्कुल बहाल होना था, क्योंकि जिस तरह से हमने इकनॉमिक फ्रंट पर भी कामयाबी समेटी और उसके बाद जो जंगी महाज पर इस पर भी जो है ना वो हमने एक जिसको कहते हैं दुश्मन को ज़बरदस्त डिफीट दी है। यही वजह है कि जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो रिकॉर्ड में ही मार्केट ने सारे अपने जो है ना वो तोड़ दिए थे, तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 9000 से ज़ायद इंडेक्स के इजाफे के बाद 1,17,000 की सतह को मार्केट ने टच किया। अगर हम इकनॉमिक साइड पे देखें तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन नंबर हो या आपके जो है ना फॉरेन रेमिटेंस हो या करंट अकाउंट का सरप्लस होना, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जिस पे सरमाकारों की मुसलसल नज़रें थी। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखी कि हमने एक टाइम पे 10,000 से ज़्यादा जो है ना पॉइंट्स की कमी हो गई थी लास्ट वीक, और जैसे ही मार्केट में ज़रा सी भी अपॉर्चुनिटी आई और सरमाकारों ने ज़बरदस्त जो है ना उसको अप्रिशिएट किया और वेलकम किया। यही वजह है कि आज मार्केट जो 9000 से ज़ायद पॉइंट के साथ ट्रेड कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे जो स्टॉक मार्केट है इसमें इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। सरमायाकार कंफ्यूज थे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। यही वजह थी कि उस वक्त से लेके अभी लास्ट फ्राइडे तक सरमायाकार जो है ना वो फ़रोग़ की जानिब रहे। अब जैसे ही सरमायाकार और जंगी सूरत हाल के अंदर कूल डाउन हुआ है मामला, और सबसे बढ़कर ये है कि जो इकनॉमिक वॉर थी अमेरिका और चाइना की, इसमें भी जो हमने देखा है कि काफ़ी हद तक जो है ना वो मामला सेटल होने जा रहे हैं। यही वजह है कि इंडेक्स में जो है ना इतनी ज़बरदस्त तेज़ी जो है ना वो देखने में जा रही है। थ्रू आउट मार्केट के अंदर है तेज़ी है। कमर्शियल बैंक देखें, ऑयल एंड गैस के शेयर्स देखें, सीमेंट्स देखें, थ्रू आउट मार्केट के अंदर जो सरमायाकार जो है ना उस मार्केट में गहमा गहमी की सूरत हाल है और जो बायर हैं वो मार्केट के अंदर फुल एक्टिव हैं। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया की बात करें तो उन्होंने वहाँ पे भी थोड़ा सा जो ना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने देखा है कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप्लोमेसी से इस जो है ना मामला को हल किया। और अहमद चुनाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज जश्न मनाया गया स्टॉक मार्केट में, क्या कहेंगे आप? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तानी फ़ौज की शानदार कामयाबी के बाद जंग के ख़तरात, जंग के बादल जो है जो मंडला रहे थे वो अब छट गए हैं। तो उसके बाद ये आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है वो बूम करेगी और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह बूम किया। और इस बूम के नतीजे में आपने देखा कि तकरीबन 10,000 पॉइंट मार्केट बढ़ी और लोगों में जोशो खरोश है, लोगों में इन्वेस्टमेंट के लिए एक ट्रस्ट लेवल आ गया है। जो डेफिसिट था, ट्रस्ट डेफिसिट, वो अब ख़त्म हो गया है। मैं ये समझता हूँ और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट जो है उसको आने से कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है। पाकिस्तान की फ़ौज की कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी दुश्मन को जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। आज हमने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान का GDP जो हम बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, मैं समझता हूँ इस ईयर एंड पे जो है वो इंशाल्लाह बढ़ता हुआ नज़र आएगा और जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो और मज़ीद बढ़ेगा। बिल्कुल, अहमद चुनाई मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मार्केट में तेज़ी आएगी, और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार का आगाज़ हुआ है, जिसकी वजह से सरमायाकार भी पूरा एतमाद है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है। ठीक है काविश, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पर हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने भी, उनसे भी बात करेंगे। पुलिस एहलकारों को जदीद ट्रेनिंग मिलेगी। IG सिंध का बड़ा हुक्म। कराची समेत सिंध के पुलिस एहलकारों को जदीद ट्रेनिंग दी जाएगी। एहलकारों की ट्रेनिंग के लिए सीटें मुख्तस। एडिशनल IGs, DIGs को आगाह कर दिया गया।
डीआईजी ट्रेनिंग का जारी नोटिफिकेशन सिटी 21 पर। बात करेंगे मिराज अख्तर से, अपडेट कीजिएगा। मिराज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। पुलिस एहलकारों को जदीद ट्रेनिंग मिलेगी। पुलिस एहलकारों को जदीद ट्रेनिंग मिलेगी। आईजी सिंध ने बड़ा हुक्म जारी किया है। कराची समेत सिंध के पुलिस एहलकारों को जदीद ट्रेनिंग दी जाएगी। एहलकारों की ट्रेनिंग के लिए सीटें मुख्तस एडिशनल आईजीज डीआईजीज को आगाह कर दिया गया। डीआईजी ट्रेनिंग का जारी नोटिफिकेशन सिटी 21 पर सिंध भर के एडिशनल डीआईजीज और आईजीज को मुतला कर दिया गया है, जबकि डीआईजी ट्रेनिंग की जानिब से जारी नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल किया है। मिराज अख्तर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मिराज, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर जो है वो कराची समेत सिंध भर की पुलिस में जो है वो जदीद ट्रेनिंग देने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। इसका फैसला भी किया गया था पहले, जिसकी बात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसमें जो है पाक फौज और आर्मी के जो सीनियर अफसरान हैं, रिटायर्ड अफसरान हैं, उनकी खिदमत हासिल की गई हैं मुख्तलिफ जो हमारे सेंटर्स हैं अंदरूनी सिंध में और कराची में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स के। तो इस पर अमल दरामद का जो पहला मरहला है वो शुरू हो गया। उस पहले मरहले में जो है वो डीआईजी ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग सिंध है, उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया है तमाम एडिशनल आईजीज को और तमाम डीआईजीज को जो कि पूरे सिंध भर के हैं, और उसमें उनको ये लिखा गया है कि उनके रेंजेस में से और मुख्तलिफ जैसे कि कराची में से जो है कराची पुलिस की रेंज से और सीटीडी से, स्पेशल ब्रांच से, और इसके अलावा जो मीरपुर खास है, लाड़काना है, सक्कर रेंज है, हैदराबाद रेंज है, स्पेशल ब्रांच वाले हैं, एसपीयू है, सीटीडी है, यहाँ से मजमूई तौर पर जो है वो 422 जो पुलिस एहलकार हैं उनको सेलेक्ट किया गया है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, इनमें 296 जो है वो मर्द एहलकार शामिल हैं और 126 जो है वो खवातीन एहलकार शामिल हैं, जो कि पूरे सूबे से यानी कि सिंध भर से कराची समेत जो है ये ज्वाइन करेंगे। और 20 तारीख को उनको तलब किया गया है। 20 तारीख से 20 मई से इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स में, और इनको ये मुतला भी कर दिया गया है कि इनके लिए सीटें मुख्तस कर दी गई हैं। इसका नोटिफिकेशन भी सिटी 21 ने हासिल किया है, और इन सबको इतला देने के बाद इनको ये बता दिया गया है कि 19 तारीख को यानी कि 19 मई को अपने डॉक्यूमेंट समेत जो है वो पहले यहाँ पर जो है अपनी ज्वाइनिंग देंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में, और 20 तारीख से इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। तो ये पहला मरहला है जिसमें जदीद तर्ज पर जो है वो कराची पुलिस के एहलकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद मजीद जो है ये मुख्तलिफ फेजेस में आगे बढ़ाया जाएगा इस सिलसिले को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर। मुल्ज़िमान में अब्दुल जब्बार, आदिल अंसारी, अब्दुल सत्तार शामिल। अदालत का मुल्ज़िमान को 5-5 लाख के वचल के जमा कराने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? तो देखिए जी, ये जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जहां पर अदालत ने जासूस के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर दी है। मुल्ज़िमान में अब्दुल जब्बार, आदिल अंसारी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। अदालत का मुल्ज़िमान को 5-5 लाख रुपए वसूल के जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। इसमें प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमान को 2020 में थाना एयरपोर्ट हदूद से गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुल्ज़िमान पर फंड्स लेकर कराची में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। इसमें निहाल हाशमी एडवोकेट का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमान पर आयद इल्ज़ाम की सज़ा सिर्फ 10 साल है, जबकि मुल्ज़िमान 5 साल जेल में गुजार चुके हैं। मुल्ज़िमान पर 2024 में फर्द जुर्म आयद की गई। 1 साल में सिर्फ 4 गवाहान के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। निहाल हाशमी का ये भी कहना है कि मुकदमे में मुल्ज़िमान 10-20 हज़ार रुपये लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए थे। जी मुमताज़, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नाज़िमाबाद के डॉक्टर्स इंतजामिया की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली का इनेकाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। MS डॉक्टर शफीक गौरी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उम्मीद है अब भारत पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखेगा। मजीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान फ़ौज की हिमायत में जहाँ पर मुल्क भर की आवाम जो है हिमायत में निकल रही है, वहीं पर मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टर्स भी पाक फ़ौज की हिमायत में निकले हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में, जहाँ पे बच्चों की बीमारी के डॉक्टरों ने भी रैली निकाली, पाक फ़ौज की हिमायत में परचम कुशाई भी की। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी दोस्त मंडी के नाम से मंडी सज गई। मुल्क भर से मरकजी मंडी में मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है। मवेशी दोस्त मंडी में ATM मेडिकल कैंप भी मौजूद है।
मवेशियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। देखें, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां हैं और ऐसे में आवाम मवेशी दोस्त मंडी जो है वो नादरन बाईपास पर सज चुकी है, जिसमें जो है वो मुल्क भर से जानवरों की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। कुछ जानवर आ भी चुके हैं और मजीद भी जो जानवर हैं वो उनका सिलसिला जारी है। सिब्बी, चोलिस्तान, भावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, फैसलाबाद, तमाम ही KP के, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम ही शहरों से जो है वो जानवर आ रहे हैं। इस वक्त भी मैं एक ऐसे ही कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर देखेंगे एक जोड़ी है जिसमें जो है वो जानवरों की एक बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। इसकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इंतहाई खूबसूरत तरीन जोड़ी है। इसी तरीके से बेशुमार जानवर हैं जिसमें ऊंट, बकरे, गाय, बैले, तरह के जो यूनिक तरह के तर्ज के भी जानवर हैं और मुख्तलिफ पूरी मंडी है। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज मीडिया सेल जो है जकी अपलो मौजूद है, इनसे मजीद जानते। बताइएगा कितने एकड़ पर ये मंडी सजी और अब तक कितने जानवर आ चुके हैं और मजीद कितने आने हैं? देखें जी उसामा, डे 1 से पहले तो मैं आप शुक्रिया अदा करूंगा आपकी टीम का जो यहाँ मौजूद है, CT 21 और 24 न्यूज़। डे 1 से यहाँ पर तकरीबन 50,000 से ज़ायद जानवर इस वक्त यहाँ आ चुका है। 17 अप्रैल से हमने इस मवेशी मंडी को फंक्शनल किया था और इस वक्त ये आज 26वां रोज़ है इस मवेशी दोस्त मंडी को। यहाँ पर 1100 एकड़ रकबे पर ये मुश्तमिल है एरिया और यहाँ पर VVIP, VIP ब्लॉक, सफ़ार ब्लॉक, जर्नल ब्लॉक, KPK, पंजाब, सिंध और अपना कश्मीर ब्लॉक यहाँ मौजूद है जहाँ पर ये हज़ारों जानवर मौजूद हैं। जानवरों के रेट्स वगैरह कैसे हैं? अभी ज़्यादा हैं, क्या हैं? लोग जो आ रहे होंगे आपको बता रहे होंगे, क्या विजिट लोगों का क्या रिस्पॉन्स? जिस तरह अभी आपने इस जानवर की कीमत बताई तो ये आप VVIP जगह पर स्टॉल पर मौजूद है। यहाँ पर 1 लाख का भी जानवर मौजूद है, 50,000 के बकरे भी मौजूद हैं, 30,000 के बकरे भी मौजूद हैं। तो यहाँ जो जितनी जेब की सकत लेकर आता है वो मवेशी मंडी में अपना खूबसूरत कुर्बानी का जानवर लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर रेट बहुत मुनासिब है। यही वजह है कि कराची वाले फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर रात भर यहाँ मौजूद रहते हैं और अपने जानवर पसंद करते हैं और यहाँ से ख़रीद कर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मीडिया सेल इंचार्ज मौजूद थे और उनका यही कहना था कि 1100 एकड़ पर जो है ये मरकजी मंडी सजाई गई है जिसमें अब तक 50,000 से ज़्यादा जानवर आ चुके हैं और मजीद भी जो है वो जानवर आने हैं। मुख्तलिफ रेट्स हैं, जिससे आप इस वक्त मैं VIP ब्लॉक्स में मौजूद हूँ तो यहाँ पर 30 लाख का भी जानवर है, 5 लाख का भी जानवर है और इसी तरीके से लाखों रुपए के भी, अगर किसी की सकत 1 लाख रुपए की है तो वो 1 लाख रुपए का भी उसको जानवर दस्तियाब होगा। इसी तरीके से अगर 50,000 का बकरा किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मुख्तलिफ जानवर है, 50,000 से तकरीबन जानवर आ चुके हैं और मजीद भी जो है वो आने हैं क्योंकि अब से जो ट्रक्स हैं वो आ रहे हैं। तकरीबन आज 26 रोज़ हो चुके हैं और मजीद भी जो है वो जू दिन गुजर रहे हैं। जानवरों की आमद का जो सिलसिला है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, शहरों से जानवरों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसमें सिब्बी, चोलिस्तान, KPK, बलूचिस्तान, मुख्तलिफ मुल्कों के तमाम शहर जहाँ से भावलपुर, रहीम यार खान, तमाम ही शहरों से आ रहे हैं। एक बार मैं फिर आपको दिखाऊँ कि ये इंतहाई खूबसूरत एक VIP स्टॉल है। यहाँ पर जो है वो तमाम ही जानवर हैं और इस वक्त दिन का टाइम है तो काफ़ी रश नहीं है, लेकिन जू शाम होती जाएगी तो आवाम की जानिब से यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी रहेगा और रात भर जो है वो आवाम यहीं पर रहती है। यहाँ पर आवाम की सहूलियात के लिए ATM भी बनाया गया है, जबकि जानवरों के लिए मेडिकल कैंप और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी तमाम जो है उसके इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इम्तिहानी मराकज़ में सख्ती करने पर असातिज़ा को ज़दोकोब करने का मामला। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध की शदीद मजम्मत। कहते हैं सिटी और सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में असातिज़ा को डराया गया। असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तफ़सीलात जान लेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। देखें, शहर कायद में आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इंटरमीडिएट के इम्तहानात का सिलसिला जारी है और आज 12वां रोज़ था पर्चे का और 11वीं जमात का केमिस्ट्री का जो पर्चा है आज मुनक्किद किया गया। लेकिन इम्तहान के हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स हैं जहाँ पर नामालूम अफराद जो हैं वो सरगर्म हुए हुए हैं और जहाँ पर सेंटर्स में असातिज़ा की जानिब से सख्ती की जाती है। तो कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं जहाँ पर असातिज़ा को नामालूम अफराद की जानिब से ज़दकोब जो है वो किया जा रहा है। पहला एक वाक़या जो है सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को नज़र आया, जहाँ पर टीचर ने सख्ती की तो शाम के औकात में टीचर जो है अपना घर जाते हुए उनको नामालूम अफराद की जानिब से तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, डराया गया, धमकाया गया। उसके बाद सप्ला ने प्रेस रिलीज़ जारी की कि इस वाक़े की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ ऐसे सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ पर ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इस ज़मन में इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध नवेद रफ़ सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। DG कॉलेजेस इस बात को, इस एक्टिविटी को शदीद इसकी मजम्मत भी करता हूँ, इसको कंडेम करता हूँ।
ऐसा नहीं होना चाहिए। असातिज़ा हमारे लिए एक असासे के तौर पे हैं और इनकी हिफाजत जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी भी है। इस सिलसिले में एग्ज़ाम से पहले मैंने एक लेटर इशू किया था सारे प्रिंसिपल्स को और रीजनल डायरेक्टर्स को कि वो ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इनसे कोऑर्डिनेट करें और यहाँ इनको कहें कि जनाब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और ये एक रेगुलर रूटीन का वर्क होता है। इन्होंने लेटर्स भी लिखे, लेकिन आप जानते हैं कि मुल्की हालात अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार थे गालिबन, तो और हमारी जो फोर्सेस थी वो डिप्लॉय हुई थी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि पहली बात तो ये कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कॉलेजेस से लेटर वहाँ गए हुए हैं, बराए मेहरबानी आप इम्तिहानी मराकज़ पे मौजूद रहें ताकि इस तरह के हादसात ना हो सकें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस जो अभी रिसेंटली वाक़यात हुए हैं इस सिलसिले में हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को बाज़ाब्ता तौर पे इन्फॉर्म भी कर दिया है और वो भी अपने तौर पे थ्रू प्रॉपर चैनल इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो आला उहदेदार हैं उनसे यकीनन रब्ता कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाक़यात कहीं और रोनमा दोबारा ना हो। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध प्रोफेसर नवेद अरब सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोना $112 फी औंस सस्ता, सोना $3226 फी औंस तक गिर गया। पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्के है। सराफा बाजार में फी तोला सोना 10 से 11 हज़ार रुपए तक सस्ता होने की उम्मीद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ बताइएगा। दुनिया भर में भी देखा जाए आदमी मार्केट में अहम पेशरफ क्योंकि अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा हो गया है, जिसमें बताया गया है हुकाम का कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कि चीन के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में मुस्बत पेशरफ हुई है। मुआहिदा जो है तिजारती खसारा कम करने में मददगार साबित होगा, जिसके बाद आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $112 फी औंस तक सस्ता हो गया है और आलमी मार्केट में सोना $112 सस्ता होकर $3226 फी औंस तक गिर गया है। इस कमी का असर पाकिस्तान में भी देखा जाएगा और जो सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि पाकिस्तान में 1 तोला सोना 10,000 से लेकर 11,000 रुपए सस्ता हो सकता है और इसकी बुनियादी वजह यही है कि अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती डील होने पर सोने की कीमतों में बड़ी कमी की तवक्को